हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। श्री गणेशाय नमो नमः। हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर हम नए वीडियो के अंदर आज की क्लास में चर्चा करेंगे विश्व की भौतिक विशेषताएं। और विश्व की भौतिक विशेषताओं में हम शुरू करें, सबसे पहले बिंदु में बात करें तो विश्व की भौतिक विशेषताओं में भूपृष्ठ पर पाई जाने वाली विभिन्न भू आकृतियों का अध्ययन किया जाता है। और भूपृष्ठ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। तो हमारा जो विश्व है वो विविधताओं से भरा हुआ है, जिसके अंदर जैसे कि महाद्वीप आते हैं, महासागर आता हैं, पर्वत आते हैं, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, घाटियाँ, डेल्टा, ये सारे हैं। अब इसके डिवाइडेशन की बात करें तो विश्व की प्रमुख भौतिक विशेषताएं इनके विभाजन के अंदर देखें तो सबसे पहले महाद्वीप आते हैं, उसके बाद में महासागर आते हैं, उसके बाद में पर्वत आते हैं। तो इन सभी को भी बांटा गया है। और इसमें सबसे पहले बात करें तो महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से 7 महाद्वीप हैं हमारी पूरी दुनिया के अंदर। इसके बाद में बात करें महासागर की तो महासागरों के नाम पढ़ें तो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, अंटार्कटिका महासागर है, आर्कटिक महासागर है। इसके बाद पर्वतों की बात करें तो पर्वतों के प्रकार में सबसे पहले मोड़दार या वलित पर्वत हैं, दूसरे अवरोधी या ब्लॉक पर्वत हैं, तीसरे गुंबदाकार पर्वत हैं, 4 नंबर है ज्वालामुखी या संग्रहित पर्वत हैं, 5 नंबर है अवशिष्ट। तो हम बात इन सभी की करें तो सबसे पहले मैदान, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झीलें, सागर, जल संधियाँ, घाटियाँ व खड जिनको खाड़ियाँ भी बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें सबसे पहले महाद्वीप की तो पृथ्वी के कुल भूतल के केवल 29.2% क्षेत्रफल यानी कि 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर में सारे महाद्वीप स्थित हैं। एम 70.8% क्षेत्र है वो 50.889 वर्ग करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो जल का क्षेत्र है। वेगनर के अनुसार 28.3% क्षेत्र पर वस्तल है और 71.7% क्षेत्र पर जल का विस्तार है। और विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जिनके बारे में हम पहले इस सारणी के अंदर देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप का जो क्षेत्रफल का प्रतिशत है वो 30.6% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान है प्रथम। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पर है। तो हमें पता चला है कि एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका और अफ्रीका के अंदर क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है वो 20% है। इसके बाद में ये सेकंड स्थान रखता है और इसकी जो बात है वो जनसंख्या की दृष्टि से करें तो द्वितीय स्थान पर ये आता है। नेक्स्ट में बात करें उत्तरी अमेरिका तो उत्तरी अमेरिका का जो क्षेत्रफल है वो 16.3% है और इसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें 3 नंबर पे है। और इसके बाद में इसकी जनसंख्या की बात करें तो ये चतुर्थ स्थान पर या चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट में बात करें दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका है वो 11.6% के साथ है। और इसके बाद में बात करें तो ये चौथा स्थान रखते हैं और इसके बाद में आगे बात करें तो ये 5वां स्थान जनसंख्या की दृष्टि से रखने वाले महाद्वीप है। नेक्स्ट में बात करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप की तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर 9.6% क्षेत्रफल के साथ है और इसका 5वां स्थान है। और 5वें स्थान के साथ साथ इसका जो जनसंख्या की दृष्टि से स्थान करें तो ये निश्चित नहीं है। इसके बाद में है यूरोप तो यूरोप में जनसंख्या की दृष्टि से 6.5% है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड स्थान रखता है। इसके अलावा तृतीय स्थान ये जनसंख्या की दृष्टि से भी रखता है। इसके बाद में अगला और अंतिम जो महाद्वीप है वो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 5.2% है, 7वां स्थान रखते हैं और इसके साथ साथ ये छठा स्थान जनसंख्या की दृष्टि से रखता है।
और इसके साथ साथ अभी हम बात करेंगे इन सब के बाद में हम इसको सारणी से जूम करके भी देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास सारणी की जो पूरी डिटेल है वो नज़र आ रही है, जिसके अंदर कौन सा जो महाद्वीप है वो कौन सी स्थिति में है। अब बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अफ्रीका विश्व का सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड है, और ये गोंडवाना लैंड जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 20% है, और विश्व की लगभग 12% जनसंख्या इस महाद्वीप में निवास करती है, इसमें रहती है, और इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करें तो यूरोपवासी डेविड लिविंगस्टन व हेनरी स्टेनले का इस महाद्वीप की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यतः जो बात करें तो निग्रो, बुशमैन व बांटू जनजातियां निवास करती हैं इसमें। यह महाद्वीप 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तथा 18 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 53 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि व भूमध्य सागर द्वारा तथा एशिया से स्वेज नहर, बाब ए मध्यदेव जल संधि व अरब सागर द्वारा पृथक है। इसके बाद में बात करें दक्षिण पूर्व हिंद महासागर है तथा पश्चिमी में अंटार्कटिका महासागर अफ्रीका महाद्वीप के घेरे में शामिल नहीं हुए हैं, और विषुवत रेखा भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती हैं, और विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती हैं, और यह महाद्वीप दो गोलार्धों उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में बांटती हैं। इसलिए इसे एक कॉन्टिनेंट और टू हेल्पमिट्स कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। इस कारण इस महाद्वीप का अधिकांश जो क्षेत्र रहता है वो उष्णकटिबंधीय है। अफ्रीका के प्रमुख पर्वत की बात करें तो किलिमंजारो 5,895 मीटर ऊंचा है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो तंजानिया में है। इसके बाद में बात करें तो केन्या पर्वत या किरियांग पर्वत केन्या में स्थित यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची बड़ी चोटी है। इसके बाद में एटलस पर्वत की बात करें तो एटलस अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में से पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया में फैले हुए हैं। डेकेंसबर्ग पर्वत की बात करें तो पर्वत दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। कैमरून पर्वत की बात करें तो पर्वत पश्चिमी अफ्रीका में कैमरून में स्थित है। और अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी की बात करें तो भूमि में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी व अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटियों की बात करें तो भूमि में दरार या भ्रंश पड़ने से बनी लंबी व गहरी घाटियां जिनके दोनों दोनों किनारे दीवार की तरह है सीधे खड़े ढाल वाले होते हैं, भूभ्रंश घाटी कहलाती है। 6,900 किलोमीटर लंबी यह महान भूभ्रंश घाटी अफ्रीका का एक विशेष घाटी भूभ्रंश घाटी कहलाती है, और 6,900 किलोमीटर लंबी यह महान भूभ्रंश घाटी अफ्रीका का एक विशेष भौतिक लक्षण है। और यह घाटी मलावी या मलावी झील के दक्षिण में से उत्तर में लाल सागर से स्वेज की खाड़ी से
और अकाबा की खिलाड़ी या खाड़ी से होते हुए मृत सागर तक चली गई है। तो ये थी छोटी सी प्यारी सी क्लास जिसमें हमने अफ्रीका महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातें हैं जिनका अध्ययन किया है। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लगातार आपका प्रेम हमारे साथ बना रहे। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अमूल्य समय लिया गया उसके लिए धन्यवाद।